हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले वोकाब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं हर दिन की तरह। आज भी काफ़ी सारे सिनोनिम एंड एंटोनिम रहे। 28 जनवरी की बात है, पार्ट 103। बिना टाइम वेस्ट करें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकता है वही डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड आपके सामने रहे एंड जो भी न्यू स्टूडेंट जो जुड़ते जा रहा है तो इन्हें बता दूं, जो तो पुराने स्टूडेंट वो तो इन्हें तो पता ही होगा। सारे के सारे जो पीडीएफ हो गया, मतलब हमने करंट अफेयर भी डिस्कस करते रहते है ना, डेली करंट अफेयर रहे और इसके साथ वोकैब सेशन तो डिस्कस कर ही रहा है। एंड ये सारे के सारे जो पीडीएफ है ना आपको मिलने वाले हैं नीचे जो टेलीग्राम एक चैनल दी गई है, एग्जाम प्रेडिक्टर नाम करके एक टेलीग्राम चैनल रहे, वहाँ मिलने वाला है फ्री में, कोई भी चार्जेस नहीं है। तो इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, विंडिक्टिव की एडजेक्टिव क्लियर, हैविंग और शोइंग स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज एंड स्पाइटफुल, जो रिवेंज लेना बदला लेना है ना, जो लड़ाकू जो इंसान रहे, लड़ाकू वाला यानी जो होस्टाइल रहे सारे के सारे लिखते हैं। होस्टाइल हो सकता था, सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। रिवेंजफुल हो सकता था, स्पाइटफुल हो सकता था, स्पाइटफुल यहाँ भी तो लिखी गई है। एंड स्पाइटफुल हो गया, वेंजफुल हो सकता था, वेंजफुल हो सकता था, रिवेंज तो हो ही सकता था। एंड मेलिशियस हो सकता था, मेलिशियस हो गया। एंड रिसेंटफुल हो सकता था, और क्या हो सकता था, बिटर हो सकता था, बिटर हो गया। होस्टाइल तो हो ही सकता था, होस्टाइल तो लिखी ही गई है। एंड मेलीवोलेंट, मेली का मतलब है व्यार है ना, मेलीवोलेंट हुआ। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। एंड स्पाइटफुल हो सकता था, स्पाइटफुल तो हमने लिखी है। एंड रैंक्रस हो सकता था, COROU, रैंकरस हो सकता था, रैंकरस है ना। विंडिक्टिव हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव हो गया। एंड ऑन फॉरगिविंग हो सकता था, है ना, अनफॉरगिविंग हो गया। एंड मर्सीलेस हो सकता था, मर्सीलेस। एंड क्रूएल हो सकता था, है ना। एंड हार्टलेस हो सकता था, हार्टलेस हो गया। रिलेंटलेस हो सकता था सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। रिलेंटलेस हो गया। पिटीलेस हो सकता था, पिटीलेस हो गया। हार्मफुल हो सकता था, है ना, हार्मफुल हो गया। एंड मेलिशियस हो सकता था, मेलिशियस, मालिशियस तो हमने लिखी है। और मालिशियस माइंडेड हो सकता था ना, लिख देते, एक फेज रहे, मैलिशियस माइंडेड है ना, वो भी हो सकता था। एंड इल विल फिल्टर हो सकता था, विल फील्ड हो सकता था। एंटोनिम क्या होने वाला है, काइंड हो गया, जो दयालु रहे, है ना। फॉरगिविंग हो सकता था, फॉरगिविंग, काइंड हार्टेड हो सकता था, मर्सीफुल हो सकता था, लेनियंट हो सकता था, जो कोमल सा रहे, है ना, लेनियंट हो सकता था। एंड ग्लेनिनेंट हो सकता था, ग्लेनिनेंट या फिर ग्लेनिनेंट हो गया। एंड कंपासियोनेंट हो सकता था, कंपासियोनेंट। काफ़ी सारे रहे ना। बोवाइन जानते हो ना, बोवाइन जो वर्ड रहे, जो काव को बोवाइन कहा जाता है ना, बोवाइन हो सकता था, मतलब बोवाइन जो काव रहे ना वो बोवाइन रहे, है ना। बोवाइन मतलब शांत स्वभाव की जो रहे, क्योंकि काव मतलब काव काव जो रहे वो शांत स्वभाव की होती है ना। एंड और क्या हो सकता था, अंडरस्टैंडिंग हो सकता था, है ना, जिसे समझ जा सके। एंड टॉलरेंट हो सकता था, टॉलरेंट हो गया। जेनेरस हो सकता था, जेनेरस हो गया। मैग्नानिमस हो सकता था, मैग्नानिमस हो गया, मतलब बहुत ही बड़ी दिल वाला, है ना, मैग्नानिमस हो सकता था। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या आ रहा है,
नेक्स्ट वर्ड इक्विवोकल, इक्विवोकल इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, एम्बिग्यूस है ना, एंड वेग जो क्लियर नहीं है, एंड इंटेंशनली जो कि मिसलीडिंग और अनक्लियर, जो चीज़ क्लियर नहीं है, अनक्लियर हो गया, एम्बिग्यूस हो सकता था, भेग हो गया, अनक्लियर तो हो ही सकता था, ऑब्सक्योर हो सकता था, जो धुंधला धुंधला रहे है ना, क्रिप्टिक हो सकता था, जिसे समझ नहीं जा सकता, क्रिप्टिक हो गया, एंड और क्या एनिग्मेटिक हो सकता था ना, सबसे आसान सा एंड इम्पोर्टेंट भी रहे एनिग्मेटिक, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुकी है, एनिग्मेटिक हो गया, एंड डबल एड्ज हो सकता था, डबल एड्ज्ड हो गया, इवेसिव हो सकता था, है ना, इवेसिव हो गया, एल्यूसिव हो सकता था, एल्यूसिव हो सकता था, एंड इनडिटर्मिनेंट हो सकता था। सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, क्लियर। इनडिटर्मिनेंट, इनडेफिनाइट हो सकता था, इनडेफिनाइट, ऑन स्पेसिफिक, ऑन स्पेसिफिक हो गया, एंड नेबुलस हो सकता था ना, नेबुलस हो गया, हेजी हो सकता था ना, हो सकता था, हेजी हो गया है ना, हेजी हेजी हो रहा है, वेगिस हो सकता था। मतलब ये सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ, अब तक भी एंटोनिम डिस्कस नहीं करी है, ध्यान में रखना। मिसलीडिंग हो सकता था, मिसलीडिंग तो यहाँ लिखी गई थी, फिर भी लिख दी। एम्बिग्यूस हो सकता था ना, एम्बिग्यूस लिखी है, लिखी है, एम्बिग्यूस आर्ट वेस्ट हो सकता था, काफ़ी सारे फेजेस रहे, वो क्या रहे, एम्बिग्यूस आर्ट वेस्ट, ये भी हो सकता था, है ना, डिसिप्टिव हो सकता था, जो धोखा देने वाला चीज़ जो रही। एक मुझे याद आ रहा है, जो क्या रहा है, स्नेक इन द ग्रास हो सकता था ना, डेलिबरेटली हो सकता था, डेलिबरेटली नहीं, डेलिबरेटली वेग, है ना, वो हो सकता था, जो अनक्लियर है ना। ओपन टू इंटरप्रिटेशन, तो ये सारे के सारे क्या रहे, सिनोनिम की बात करी, क्लियर। एंटोनिम क्या होने वाले, ल्यूसिड हो गया, अनएम्बिग्यूअस हो सकता था, अनएम्बिग्यूअस हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता था, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो हो सकता था, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता, काफ़ी सारे रहे हैं ना, डायरेक्ट हो सकता था, डायरेक्ट हो गया, जो क्लियर है ना, एंड एक्सप्लिसिट हो सकता था, एक्सप्लिसिट हो गया, सारे के सारे वर्ड ध्यान में रखिएगा। डेफिनाइट हो सकता था, है ना, डेफिनाइट हो गया, एंड स्पेसिफिक जो क्लियर है, एंड स्पेसिफिक भी है, ल्यूसिड हो सकता था ना, ल्यूसिड तो हमने लिखी है, और क्या रहे, और भी काफ़ी रहे ना, लिख देते जो जो याद आ रहा है, और रहे, और क्या हो सकता था, ऑन इक्विवोकल हो सकता था ना, इक्विवोकल हमने डिस्कस कर रहे, क्या ऑन इक्विवोकल नहीं हो सकता था, हो सकता था, अनइक्विवोकल हो सकता था, प्रिसाइज हो सकता था, है ना, जो टू दी पॉइंट बात करी जाता है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, स्पाज्मोटिक, स्पाज्मोटिक पार्ट ऑफ स्पीच पहले डिस्कस करते हैं, एडजेक्टिव है, अकरिंग अरे डन इन सडन, जो मतलब सडन जो होती है ना, शॉर्ट एंड पीरियड, शॉर्ट पीरियड के लिए जो होती है, एंड नॉट कंटिन्यूस जो कि स्टेडी एंड देन द इंटरमिनेट, जो कंटिन्यूस तौर पर नहीं होती है, जो आकस्मिक हो जाती है ना, फिटफुल हो गया, इंटिमिनेट हो सकता था, लिखते हैं, फिटफुल हो सकता था, एंड इंटरमिनेट, है ना, इंटरमिटेंट हो सकता था, स्पोराडिक हो सकता था, है ना, मतलब स्पोराडिक मतलब जानती हो ना, जो रुक रुक कर होने वाला है, कोई भी चीज़ हो रहा है रुक रुक कर होती है ना। फिटफुल तो हो ही सकता था, हमने तो लिखी है, फिर भी लिख देते हैं, फिटफुल हो सकता था, एंड इरेगुलर हो सकता था, जिसमें रेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलर हो सकता था, पीरियडिक हो सकता था, है ना, जो पीरियडिक टेबल रहे, पीरियडिक हो गया, ओकेजनल हो सकता था, ओकेजनल हो गया, इलास्टिक हो सकता था,
इलास्टिक हो सकता था, एंड अनप्रेडिक्टेबल हो सकता था, जिसे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इनकंसिस्टेंट हो सकता था, जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं है ना। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बस एक ही चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी, है ना। कंसिस्टेंट, SISTENT, कंसिस्टेंट, क्लियर। एंड वेरिएबल हो गया, एंड साइक्लिक हो सकता था, है ना, साइक्लिक हो गया। एंड और क्या हो सकता, रिकलरिंग हो सकता था, रिकलरिंग हो गया। और एपिसोडिक हो सकता था ना, जो चीज़ रुक रुक कर होती है ना। ऑन एंड ऑफ हो सकता था, ऑन हो रहा है फिर ऑफ हो रहा है ना, ऑन एंड ऑफ हो गया। स्टॉप एंड गो हो सकता था, है ना, वो भी हो सकता है। काफ़ी सारे रहे। एंड और क्या रहे, बस यही तक रहने देते। अब एंटोनिम में और भी रहे, लिख देते हैं ना। और पंक्चुएटेड हो सकता था ना, पंक्चुएटेड हो गया। एंड डिसकंटिन्यूस, जो कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस जो रुक रुक कर होने वाले, ब्रोकन हो सकता था। एंड फ्रैगमेंटेड हो सकता था, फ्रैगमेंटेड हो गया। एंड और क्या हो सकता था, हपाचड़ हो सकता था ना। यही तो रहने देते, ये सारे के सारे सिनोनिम रहे। अब देखते हैं एंटोनिम। एंटोनिम स्टेडी हो गया, है ना, जो स्थिर रहे। कंटिन्यूस हो सकता था, एंड कंस्टेंट हो सकता था, है ना, कंस्टेंट हो गया। एंड अनब्रोकन हो सकता था ना, सारे के सारे। रेगुलर हो सकता था। अगर आप रेगुलरिटी बेसिस पर ये क्लास यानी जो वोकैब सेशन आप करते रहोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि काफ़ी सारे वर्ड आपको याद ही हो चुकी है, पता ही नहीं चलेगा। तो रेगुलरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। यूनिफॉर्म हो सकता था, यूनिफॉर्म हो गया। कंसिस्टेंट हो सकता था, अभी बताया था ना। मतलब एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, वो है कंसिस्टेंसी। अगर आपके अंदर में कंसिस्टेंसी रहे तो लगातार पढ़ रहे हो डेली बेसिस पर, वो सबसे इफेक्टिव होने वाला है ना। एंड सस्टेन्ड हो सकता था। मुझे एक बात बताना, एक सस्टेनेबल गोल रहे हैं ना, कितने रहे, 17 रहे ना। काफ़ी सारे बातें रहे, 17 रहे, जो पॉवर्टी के बारे में भी बताती है, काफ़ी सारे रहे, है ना। एंड इंडस्ट्री के बारे में 9 जो गोल रहे, 17 गोल रहे, फुलफिल करना है 2030 तक। ये बात तो एटलीस्ट पता ही होगा आपको, है ना। रहने देते। तो एंटोनिम तो डिस्कस करी ना। सस्टेंड हो सकता था, यूनिफॉर्म हो सकता था, कंसिस्टेंट हो सकता था, एंड इंसिस्टेंट हो सकता था ना, इंसिडेंट भी हो सकता था एंटोनिम। तो रहने देते। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड अप्रहेंड हो गया। अप्रहेंड, इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये वर्ब है। टू अरेस्ट और टेक इनटू द कस्टडी, कस्टडी में रखना किसी को, है ना। टू अरेस्ट, टू टेक इन द कस्टडी, टू अंडरस्टैंड एंड इन द रिसीव समथिंग, किसी को जो कि देखिए किसी को नव कर लेना या फिर किसी को कैच कर लेना, है ना। किसी को जो कि ग्रास्प करना, ग्रास्प पता ही होगा ना, ग्रास्प के बारे में, पकड़ लेना, है ना। किसी को पकड़ कर जो कि पूछताछ करना कि बताओ तुमने चोरी की है, बस मतलब जो कस्टडी में रखी जाती है ना। तो अप्रीहेंड हो गया, नाव हो सकता था। ऐसा सारे के सारे लिखते हैं। अरेस्ट तो हो ही सकता था ना, सबसे आसान सा रहे, यहाँ भी लिखी गई है। अरेस्ट हो सकता था, कैप्चर कर लेना किसी को, है ना, कैप्चर कर लेना। डिटेन करना, मतलब कस्टडी में रख के जो डिटेन करी जाती है ना। सीज कर देना, जो बाइक व्हीकल वगैरह जो सीज करी जाती है ना। घर भी सीज करी जाती है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ कोई भी प्रॉपर्टी जो कि सीज करी जाती है ना। टेक इनटू कस्टडी हो सकता था ना, सिर्फ टेक नहीं हो सकता था, टेक इनटू कस्टडी हो सकता था। टेक इनटू कस्टडी, है ना, कस्टडी ये हो सकता था। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड हो सकता था। क्यों रखी जाती है कस्टडी में, कस्टडी में इसीलिए रखी जाती है इसे जो कि अंडरस्टैंड करी जाए, है ना, समझ सके कि यही चोर है या फिर और कौन रहे, है ना। तो ये हो सकता था। और
कंप्रहेंड हो सकता था, प्रिसीव हो सकता था, परसीव हो सकता था, है ना, परसीव हो सकता था, ग्रास्प हो सकता था, हमने तो अभी लिखी है ग्रास्प, है ना, एंड रिकॉग्नाइज करना, याद दिलाना, है ना, रिकॉग्नाइज हो सकता था ना, रिकॉग्नाइज हो सकता था, कैच तो हो ही सकता था, कैच कर लेना, नाप कर देना, है ना, मतलब किसी को पकड़ लेना, यानी अप्रीहेंड करना, अप्रीहेंड करना, काफ़ी सारे अप्रीहेंड तो हमने डिस्कस ही कर रहे हैं, टेक इन हो सकता था, वो तो फेच हो जाएगा ना, टेक इन हो गया, एंड फायर जो कि फायरसली सीज कर लेना, किसी भी चीज़ को सीज कर लेना, फायरसली सीज कर देना, है ना, ले हैंडसन कर देना, लिखते हैं ले हैंडसन कर देना, मतलब किसी को पकड़ लेना, गेट होल्ड ऑफ हो सकता था, ये फेज हो जाएगा, ध्यान में रखना, ये हमने डिस्कस कर रहे हैं वॉर फेज, है ना, गेट होल्ड ऑफ हो सकता था, एंड टेक प्रिजनर हो सकता था, है ना, जो लिख देते टेक प्रिजनर, वो भी हो सकता था, एंड मतलब इसका अफ्रेंड का मतलब यही है कि किसी को कस्टडी में रखना एंड पूछताछ करना कि तुमने चोरी की है, बस बात यही है, क्लियर, एंड काफ़ी तो रहे, एंड कन्फिस्केट हो सकता था ना, कन्फिस्केट एज एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, वो है FISCAT, कन्फिस्केट हो सकता था, है ना, रिस्ट्रेन करना, रिस्ट्रेन हमने नहीं लिखे, लिख देते रिस्ट्रेन हो गया, तो यही तक रहने देते, एंटोनिम क्या होने वाला है देखते हैं, एंटोनिम एक्सोनरेट करना, मतलब लीज कर देना, है ना, लीज मतलब जानती हो ना, जो क्या रहे, जो ब्रिडल रहना, ब्रिडल जो घोड़े की जो लगाम रहना, इसे ब्रिडल कहा जाता है ना, एंड जो डॉग की जो पट्टा रहे, इसे लीज कहा जाता है ना, एनलीज कर देना मतलब इसे छोड़ देना, है ना, तो काफ़ी सारे बातें रहे, तो लिख देते एक एक करके, रिलीज कर देना भी हो सकता था, एक्सोनरेट कर देना, रिलीज कर देना, है ना, एंड और क्या रहा है, एक्सोनरेट हो सकता था, फ्री कर देना, है ना, फ्री कर देना यानी फ्रीडम दे देना, ओवरलुक कर देना, लिखते हैं फिर से, ओवरलुक हो सकता था, यस, लेट गो कर देना, छोड़ देना, है ना, एंड डिस्चार्ज कर देना, जो डिस्चार्ज मतलब जो मेडिकल से किसी को जो डिस्चार्ज करी जाती है ना, डिस्चार्ज कर देना, एंड लिबरेट कर देना, लिबरेट कर देना, एंड सेट फ्री कर देना, है ना, सेट फ्री कर देना, पार्डन कर देना, मुझे एक बात बताना, पार्डन के बारे में तो डिस्कस करें, PARDON से लिखिए है, पार्डन के बारे में तो डिस्कस करें, मुझे बता सकते हो पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल रहे, ये तो जीके वाला क्वेश्चन हो गया ना, 72 में रहे, है ना, एंड पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर पूछे तो 161, है ना, काफ़ी बातें रहे, एंड ऑर्डिनेंस पावर पूछे तो देखिए कैसे याद रखना है, जानती हो ना, 1 2 3 ऑर्डर में रहे, क्या नहीं है 1 2 3 ऑर्डर में, यस 1 2 3 ऑर्डर में ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एंड 1 2 3 एंड 2 1 3 पूछे तो वो जो गवर्नर की ऑर्डिनेंस पावर है, खैर वो सब इतना डिटेल में हमने नहीं डिस्कस करते, तो ये तो पार्डन हो गया ना, तो एक्सोनरेट करना मतलब जो एनलिस्ट कर देना, है ना, तो फ्री कर देना, तो नंबर 5 देखते हैं, अगर डेथ सेंटेंस हो रहा है ना, वो जो पार्डनिंग पावर रहे असल में प्रेसिडेंट के पास रहे और किसके पास नहीं है ना, रहने देते, तो कल्पेबल हो सकता था, और क्या कल्पेबल की पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं, कल्पेबल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, क्लियर, डिजर्विंग, ब्लेम और सिंसियर फॉर ए रॉन्ग डूइंग एंड फेलियर गिल्टी ऑफ ए ऑफेंस, किसी भी ऑफेंस के लिए किसी को जो कि दोषी ठहराना, है ना, ठहराना, तो लायबल हो सकता था, सारे के सारे लिखते एक एक करके, गिल्टी हो सकता था ना, यस गिल्टी हो सकता था, ब्लेम वर्दी हो सकता था, ब्लेम वर्दी हो सकता था, रिस्पॉन्सिबल हो सकता था, रिस्पॉन्सिबल, एट फॉल्ट हो सकता था, एट फॉल्ट हो गया, लायबल हो सकता था, लायबल हो गया, एंड अकाउंटेबल हो सकता था, है ना, अकाउंटेबल हो सकता था, क्रिमिनल हो सकता था, क्रिमिनल हो सकता था मतलब किसी को जो कि कल्पेबल दोषी ठहराना, है ना, रॉन्ग डूइंग हो सकता था, गलत करना,
रंग डूइंग हो सकता था, डेलिंक्वेंट हो सकता था, सारे के सारे सिनोनिम की बात कर रहा हूँ। डेलिंक्वेंट हो सकता था, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। नेग्लिजेंट हो सकता था, नेग्लिजेंट हो गया। रेकलेस हो सकता था, रेकलेस हो सकता था। ब्लेमेबल हो सकता था, जैसे ब्लेम करी जा रहा है ना, ब्लेमेबल हो गया। MLABL है ना, फिर से लिख देते हैं। स्पेलिंग भी ध्यान में रखना एंड इम्पोर्टेंट है। ब्लेमेबल हो गया, और क्या हो सकता था? क्वाइट राइडेन हो सकता था, क्वाइट राइडेन। एंड इम्प्यूटेबल हो सकता था, इम्प्यूटेबल हो गया। आंसरेबल हो सकता था, आंसरेबल। तो यही तक रहने देते, रहने नहीं, और भी तो रहे ना, लिखते हैं, और जो भी रहे लिखते हैं। और क्या आ रहा है? कंडेमेबल हो सकता था, कंडेमेबल। एंड ये इंपॉर्टेंट है, कंडेमेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान में रखिएगा। कंडेमेबल हो गया। एंड रिप्रेहेंसिबल है ना, रिप्रेहेंसिबल हो गया। एंड इनकल्पेबल हो सकता था, इनकल्पेबल नो हो सकता था, लिखते हैं। इनकल्पेबल नंबर हो सकता था। एंड सेंसियरेबल हो सकता था, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करना। क्यों नीचा दिखाया जाता है? क्योंकि वो कोई भी गलत काम करी है ना। सेंसियरेबल हो सकता था। फॉल्टी हो सकता था, फॉल्टी हो सकता था। जैसे जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर रहे ना, वो फॉल्टी वेट की जो कि देते रहते हैं ना, फॉल्टी वेट की इस्तेमाल करते हैं। तो एंटोनिम क्या होने वाला है? इनोसेंट हो गया है ना, इनोसेंट हो सकता था। क्वाइटलेस हो सकता था, है ना, क्वाइटलेस लिख देते हैं फिर से। क्वाइटलेस हो सकता था, फॉल्टलेस हो सकता था, इम्पेकेबल हो सकता था, इम्पेकेबल हो गया। एक्सोनरेटेड हो सकता था, एक्सोनरेटेड है ना। एक्यूटेड हो सकता था, एक्यूटेड हो सकता था। ब्लेमलेस हो सकता था, मतलब जिसके ऊपर में ब्लेम नहीं है। सो फ्रेंड, ये आज की सारे के सारे वर्ड रहे। एंड मुझे काफ़ी फेजेस रहे, मुझे बताना फेजेस रहे एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहे। मुझे ये बताना हैप्पी गो लकी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है केयर फ्री। एक याद आ रहा है जो कि क्या था, जो आंट था ना, आंट आंट तो नहीं है, क्या था वो, जो हैप्पी गो लकी करके एक विषय था ना, वो रहने देते। हैप्पी गो लकी मतलब केयर फ्री है ना। मतलब जिसके बिल्कुल भी केयर नहीं है, जो रिकलेस पर्सन रहे, है ना। एंड और क्या हो सकता था? मुझे ये बताना। एट्स्ड इन स्टोन, इसका मतलब क्या है? परमानेंट, जो पत्थर की लकीर रहे, है ना, एट्स इन स्टोन। एंड मुझे ये बताना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि कोई भी कोई भी जो कंसिक्वेंस रहे इसे एक्सेप्ट करना, है ना। मतलब फेस द म्यूजिक मतलब कोई भी कंसिक्वेंस जो रहे इसे झेलना, है ना। एक्सेप्ट कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस। तो ध्यान में रखिएगा। एंड और क्या रहा है? बस यही तक रहने देते। एंड ये एक रहे, मुझे बताना। हैव ए टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सेटल द स्कोर। फिर इसका मतलब क्या है? सेटल स्कोर्स, इसका मतलब यही है कि टिट फॉर टैट, है ना, टिट फॉर टैट, जो कि ईट की जवाब पत्थर में देना चाहिए। तो यही तक रहने देते। और एक रहे थ्रो कर्सन टू द विंड, थ्रो कर्सन, कर्सन टू द विंड, मतलब इसका मतलब यही है कि जो किसी की बात को हवा में उछाल देना या फिर हवा में फेंक देना, है ना। थ्रो कर्सन टू द विंड, किसी की बात को हवा में फेंक देना, है ना, मतलब केयर फ्री होना। अभी जो हमने डिस्कस करते हैं हैप्पी गो लकी, वही है, यानी केयर फ्री हो सकता था, मतलब अनकंसर्न होना। सो फ्रेंड, आज के ये सारे के सारे वर्ड रहे। एंड
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।